को आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हमने क्या सुना है और इसीलिए क्या किया जाता है, लिखवाया जाता है। तो जिनको पेन से नहीं लिखना आता, कापी पे लिखना नहीं आता, जिनको आता है वो लिख लीजिए। जिनको नहीं लिखना आता वो अपने दिमाग में लिखा करें। कहाँ लिखा करें? दिमाग में। और कहाँ लिखा करें? और कहाँ लिखने की बाइबिल कहती है? इनके लिए ताली बजाओ। कहाँ लिखना है? डायरी कहती है डायरी में मत लिखो। कहाँ लिखो? हृदय की पटिया पर। पटिया समझते हैं? पटिया जो हम लोग छोटे होते थे तो पढ़ने जाते थे तो एक पटरी लेके जाते थे। क्या होता है? पटरी। अब तो बच्चों को पटरी मिलती ही नहीं है, नहीं तो बढ़ई से पटरी बनवाते थे और मजबूत मजबूत पटरी बनवाते थे ताकि किसी को मारे भी तो सही से चोट लगे। जब झगड़ा होता था तो आराम से पटरी निकालते थे, उसके पकड़ने वाला होता था मुठिया, ऐसे पकड़ते थे और उसी से फोड़ते थे। उसको बाइबिल बोलती है पटिया। क्या बोलती है? उसी को बाइबिल क्या बोलती है? पटिया। तो बाइबिल बता रही है कि हृदय के पटिया पर लिख लो। अब हृदय के पटिया पर लिखने के लिए, हृदय के पटिया पर लिखने के लिए क्या होता है? कोई पेन या पेंसिल काम नहीं करता, वहाँ कोई कलम नहीं लिखता। हालेलुया। वहाँ तुम ही लिख सकते हो बस। हालेलुया। तो अपने मन के पटिया पर, अपने हृदय के पटिया पर लिखा करो। हर बार जब आप प्रार्थना में आते हो, जब वचन सुनते हो, उसे लिख लिया करो। हालेलुया। क्योंकि आज आप लिखेंगे हृदय के पटिया पर, वो पड़ा रहेगा आपके पटिया से, कोई चुरा नहीं सकता, वहाँ कुछ भी पहुँच नहीं सकता, उसको कोई खराब नहीं कर सकता। फिर आपको यहाँ पूछा जाता है तो आपको बताना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसलिए बाइबिल बहुत अच्छी है। बाइबिल क्या? बाइबिल से जुड़े हर चीज़ क्या है? अच्छा। अगर आप बाइबिल को पढ़ेंगे, बाइबिल की हर एक बातें पढ़िए, इतना मज़ा आता है इसको पढ़ के, इतना आनंद मिलता है, इतना खुशी मिलता है, इतना आशीष मिलता है। इसको जब आप सुनते हैं उससे भी आशीष मिलता है। एक क्या होता है, इसमें अपने मन को ऐसे लगाना है कि बाइबिल पढ़ना बोरिंग ना लगे, बाइबिल सुनना क्या ना लगे? बोरिंग ना लगे। अपने अंदर ऐसा एक इंटरेस्ट क्या करना है? इंटरेस्ट समझते हो? अपने अंदर ऐसा एक रुचि, इच्छा पैदा करना है। सीरियल वाली इच्छा नहीं पैदा करना। बहुत लोग सीरियल का भी इच्छा पैदा कर लेते हैं, वो इच्छा की बात नहीं है। क्या है? ऐसा इच्छा पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना कि तुम्हें बाइबिल पढ़ने में आनंद मिले, बाइबिल सुनने में क्या मिले? आनंद मिले। हालेलुया। तो बाइबिल को सुना करो, बाइबिल को पढ़ा करो, उसको अपने हृदय के पटिया पर क्या करो? लिखा करो। कहाँ लिखा है वचन? कोई पढ़ दे। नीति वचन 7 का 3। हाँ, पढ़ दो। पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 3 में भी लिखा है। ठीक है, बहुत जगह हो सकता है, लेकिन पढ़ो। इसमें लिखा, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने उनको अपनी कहाँ बांध? हे पुत्र, अपने अपने पिता की शिक्षा को तुच्छ मत जान और उन्हें क्या कर? अपने उंगलियों में बांध। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मानकर मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को परमेश्वर क्या बोलते हैं? बाइबिल क्या बोलती है? मेरी आज्ञाओं को क्या कर? मानकर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। अपने मन में रख। अपने मन में रख छोड़। क्या है? बाइबिल कहती है हे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मानकर और उनको अपने मन में रख छोड़। हालेलुया। कहाँ रखना है? मन में जगह है? नहीं है। मन में बहुत सारा चीजें, क्या क्या समाये है तुम्हारे मन में?
जो मनुष्य मन के भले भंडार में जो भरा रहता है उसके मुंह से वही निकलता है। क्या है? क्या लिखा है बाइबल में? इस प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मनुष्य के मन के भले भंडार में जो भरा रहता है उसके मुंह से वही क्या होता है? मन क्या है? मन क्या है? क्या है वो? बाइबल क्या बता रही है? भंडार क्या होता है? भंडार क्या होता है? नहीं समझे? भंडार में जहाँ पर चीजें इकट्ठी करी जाती हैं। भंडारा मत समझ लेना तुम लोग भंडार समझ के करी जाती कि भंडारा लग रहा है चलो लाइन में लग जाओ पत्तल लेके। भंडार मतलब स्टोर हाउस। क्या? स्टोर हाउस भी नहीं समझे? जैसे तुमने एक रूम बना रखा है जिसमें अपने खाने पीने का सारा सामान क्या करते हो, जो भी तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं उसमें कहाँ रखते हो? ध्यान दो इधर, जो भी जरूरत की चीजें हैं आप क्या रखते हैं? उसी घर में रखते हैं। भाई एक रूम सेपरेट है। बहुत सारे लोगों का घर जिनका बड़ा है तो क्या करते हैं? एक रूम सेपरेट रखते हैं जिसमें हर सामान रखते हैं। उसमें कोई रहता नहीं है, खाली क्या रहता है? सामान रहता है। उसमें ताला लगा देते हैं। बराबर ताला लगा रहेगा, जब जरूरत होगी तभी क्या होगा? तो जब चोर जाते चोरी करने तो हर एक दरवाजा को सूंघते जाते हैं, इसमें इंसान नहीं रहता है, वही ताला तोड़ते हैं। क्या है? जैसे आप अपने घर में आप एक भंडार का कमरा बना रखा है, स्टोरेज रूम बना रखा है, स्टोरेज रूम है ना, जमा करने के लिए आपकी क्या फालतू की चीजें क्या जमा करते हो? उसमें करते हैं क्या फालतू की चीजें? बताओ, फालतू की चीज जमा करते हैं आप? बोलो जल्दी बोलो। काम की चीजें। अरे बताओ क्या जमा करते हो? काम की चीजें। भाई मेरी बातों पर विश्वास करते हो ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं चेक करता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, इसलिए मैं थोड़ा बदल के बोलता हूँ ताकि तुम सही जवाब मेरे को दो। तो वो जवाब सही आपके तरफ से आना चाहिए। इससे आपका दिमाग का विकास होता है। क्या होता है? इससे क्या होता है? आपका दिमाग का थोड़ा विकास होता है। ये एक प्रकार का दिमाग का कसरत है। क्या है? चलिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ आइए हमसे बोलिए और बातें कीजिए। मेरे यहोवा परमेश्वर अपने इन बेटा बेटियों से बोलिए और बातें कीजिए। मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी प्रभु यीशु उद्धारकर्ता अपनी भेड़ों को चराइए। प्यारे पवित्र आत्मा अपना अभिषेक दीजिए, इस वचन पर, इस प्रचार पर अपना अभिषेक दीजिए, ताकि इनके दिलो दिमाग से तमाम शैतानी बैरियर टूट जाए और ये फ्री हो जाए और आपके ज्ञान और वचन के आशीषों से भर जाए, आपके अभिषेक से भर जाए और आनंदित हो जाए, आपकी महिमा के, आपकी बड़ाई के। इस सभा की शुरुआत और अंत आप बने, अपने इस तुच्छ दास को इस्तेमाल करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इसको बहुत सारा रूम बना के दिया। ये ऊपर का महला है। ये क्या है? ऊपर का महला है, ये बीच महला है और ये क्या है? नीचे का महला है। ये तीनों जगह जमा होता है। क्या होता है? इसमें भी जमा होता है, नहीं होता है? दिमाग में जमा करते हैं ना, पढ़ पढ़ के बच्चे पढ़ पढ़ के छोटे पर से होते हैं, दिमाग खाली होता है। बच्चों का तो दिमाग भरना चाहते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका दिमाग क्या होता है? अगर किसी का बहुत बड़ा है, जवान है और ऊपर का महला बिल्कुल खाली हो गया तो उसका क्या हाल होता है? क्या होगा उसका? अगर ऊपर का महला आपका बिल्कुल खाली हो जाए तो आप क्या हो जाएगा? देखो बच्चों का महला क्या होता है? खाली होता है, तो उनको बताना पड़ता है
ये तुम्हारा पापा है, मैं तुम्हारा क्या है, मम्मी है, ये तुम्हारा भैया है, क्योंकि उसका खाली होता है ना, तब वो भर लेता है, कहता है ये मेरा भैया है, मेरा पापा है, मेरा मम्मी। जब तक वो नहीं बताएंगे तो महला क्या रहेगा। तो एक जवान व्यक्ति, उसका ऊपर का महला खाली हो जाएगा तो वो भी बच्चे की तरह हो जाएगा, वो भी नहीं जानेगा कौन मेरा चाचा है, कौन मेरा काका है, कौन मेरा क्या है, माई बाप है, कौन क्या है, क्योंकि ऊपर का महला क्या हो गया, खाली हो गया। तो व्यक्ति का हर एक चीज क्या होता है, खाली होता है, और इंसान इनको भरता है। क्या करता है, ऊपर का महला भरेगा, बीच का महला भरेगा। यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, दिल होता है, मन होता है, क्या होता है, हृदय होता है। उसका कितना नाम है, मन, दिल और हृदय। आइए, खतरनाक वाला महला ये है, सबसे नीचे है। इसको तो सुबह शाम भरना पड़ता है और पलटना पड़ता है, भरना पड़ता है, पलटना पड़ता है, भरना पड़ता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु बोलते हैं, परमेश्वर ने हमारे शरीर में क्या कर दिया, बना कर रख दिया, क्या, रूम। उसमें से एक खास रूम है जो परमेश्वर अपने लिए बनाया। हालेलुया। ये खास रूम है जिसको उसने अपने लिए बनाया, वही है जो आपका मन और दिल, जिसमें वो रहना चाहता, लेकिन आपने उसको निकाल के साइड में रख दिया। और उस अपने भंडार में, उस अपने स्टोरेज रूम में, भंडारण का रूम में आपने दुनिया भर की जरूरत के चीजें नहीं, बिना जरूरत के चीजें क्या कर रखे हैं, भर रखे। जब बिना जरूरत की चीजें भर रखे हैं तो आपको परमेश्वर कहता है बिना जरूरत का इसे निकाल दो, ये तुम्हारी जरूरत का नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं निकाल सकते। परमेश्वर को निकाल दिया, लेकिन बिना जरूरत का चीजें। हमारा एक रिश्तेदार, मेरा बहन का जेठानी, उसकी कहानी बता रहा हूं। वो कहीं जा रही थी, शायद अपने पियर जा रही थी, मायके जा रही थी। रास्ते में और खूब साज धाज के जा रही थी, खूब गहने वहने पहन के। रास्ते में उसको एक लड़का मिला, मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। ये रास्ते पर खड़ी थी, सवारी की इंतजार कर रही थी, और देखा तो तुक्का कैसे मारता है, देखो, अरे आंटी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब आंटी जी को लगा ये तो हमको बहुत, और भाई कैसा है, भाई मतलब मेरा बेटे को भी जानता है। ठीक है ठीक है, अरे मैं उसे जानता हूं, कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूं। आंटी जी सोचा बहुत अच्छी बात है, हमको फ्री के सवारी मिल गया, आराम से ड्रॉप करेगा। उसने बाइक पर बैठा लिया, सीधे लेके गया खतरनाक एरिया में, रास्ते से बट से घुमा लिया, एक थोड़ा जंगल टाइप के लेके चला गया। फिर बढ़िया वाला चाकू निकाला, आंटी जी सब कुछ यहाँ रख दो, सब कुछ क्या करो रख दो। अब आंटी जी ने एक एक चीजें मांगा, सब चीजें रख दिया। क्या हुआ, यहाँ से कि मार दूंगा, भाग जाओ नहीं तो। आंटी जी भाग लिया, सारा माल क्या कर लिया, क्या है, ऊपर का महला खाली है। क्या है, इसीलिए चले गए क्योंकि समझ बुद्धि नहीं है। सारा ले लिया, बेचारी आई घर पे बताई। भाई ऐसी घटना सुन के भी हंसी आता है। हालेलुया। तो आप अपने मन के भंडार में क्या भरे हो, प्रभु बोलता है हृदय की पटिया पर। किसका, यही ना है मन है, वही है वो भंडार।
प्रभु यीशु बोलते हैं मनुष्य अपने मन के भले भंडार में जो भरा रहता है वही मुंह से क्या होता है। तब जब ये पूछती हैं तो बहुत लोगों के भंडार से कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मन के भंडार में भरे ही नहीं रहते हैं। तो क्या भरे हैं फिर, क्या भरे फिर बताओ? बेकार की और फालतू की चीजें भर रखे हैं, और जो काम का चीज है वो नहीं भरे हैं। हालेलुया। काम का चीज क्या है? परमेश्वर का वचन। ये बाइबल है हमारे काम का। बाइबल का एक एक पन्ना, एक एक डॉट, एक एक बिंदु, एक एक पड़ी पाई भी हमारे लिए आशीष है। तुम्हें तो गिन के रखना चाहिए कि कितने डॉट लगे हैं, थोड़ा एक बार गिन के बताएं। गिनीज बुक में तुम्हारा नाम चला जाएगा। ये व्यक्ति को पता है बाइबल में कितने डॉट लगे हैं, कितने पड़ी पाई लगे हैं। हालेलुया। बाइबल खुद ये आशीष है, इतना आशीष है। तुम्हें कभी सोचते क्यों नहीं हो कि क्यों बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है? लोग बड़े बड़े उपन्यासकार, बड़े बड़े लेखक किताब लिखते हैं, उनकी किताबें एक ही बार चलती है, उसके बाद उनको लोग पढ़ के और क्या करते हैं? क्या करते पढ़ के? रद्दी वाले को बेच देते हैं। क्या करते हैं? लेकिन ये पढ़ता है, पिताजी पढ़ते पढ़ते प्रभु के पास चले गए तो बेटा पढ़ता है, इसको रद्दी में नहीं फेंकता है। उसका बेटा पढ़ता है, उसका बेटा पढ़ता है। आखिर इसमें क्या ऐसी बात है कि इसको बार बार पढ़ा जाता है और बाकी को एक ही बार पढ़ के क्या किया जाता है? दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है। जाओ, तुम्हें उपन्यासकार की कहानी की किताबें मिलती हैं, बहुत सारी बिकती हैं और लोग खरीदते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन जब तुम एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ोगे? तुम में से कौन है जो उसको दोबारा पढ़ता है? नहीं पढ़ते ना। लेकिन इसको क्या है? पढ़ते। पढ़ना सीखो इसको, इसे प्यार करो, इसे सुनो। वो डफर को बोलो सीधा बैठे, सीधा बैठो, सोफा छोड़ो, आगे होके बैठो। जो जो खंभे के आड़ में है सामने आ जाए। मेरे को शक्ल दिखनी चाहिए सबकी सही से, और मेरी शक्ल उनको दिखनी चाहिए। हालेलुया। मैं भी कभी लाइव रहता हूं और पता ही नहीं क्या बोल देता हूं। तो परमेश्वर जो है बोलता है मन के भले भंडार। आप अपने मन का भला भंडार में क्या भरा है? सोचते हैं कभी? उसे खाली करो। तुम्हारे मन के भले भंडार में वो बोलता है मन का भला भंडार। क्या है भला भंडार? परमेश्वर ने तो भला भंडार बनाया, लेकिन तुमने इसमें क्या बना दिया है? बुरा भंडार। क्या बना रखा है? बुरा भंडार। क्योंकि इसमें तुमने बुरी बुरी बातें क्या कर रखी है? अब तुम कहोगे हमने बुरी बातें क्या भरी? अगर तुम्हारे मन के भले भंडार में बाइबल नहीं है तो बुरा ही है, क्योंकि बाइबल की बातें छोड़ के दुनिया की सारी बातें क्या है? बुरी। बोलो। बुरी। बुरी है। तो जब तुमने बाइबल भरी नहीं तो तुमने बुरा ही भरा है। क्या भरा है? चलो बताओ क्या भरा तुमने अपने मन के भंडार में? कोई एक बताओ भाई। अच्छी चीजें नहीं बताना, बुरी चीज बताना। जो तुम्हारे मन के भले भंडार में बुरी चीज है बताओ। कोई बता सकता है? ईमानदार व्यक्ति बैठा है जो अपनी बुराई खुद ही कर सकता है? नहीं करेगा। नहीं, अपने भाई अपनी बुराई कैसे करेंगे? अपने मुंह में मिट्ठू बनना लोगों को पसंद है ना। कहावत है ना, अपनी तारीफ करवाना पसंद है और करना पसंद है, अपनी बुराई करना पसंद नहीं। भाई दूसरा कर दे तो वो भी नहीं पसंद आता है।
कितने लोग आए यहाँ पर बेचारे पहली बार आएंगे, 1-2 बार, और मेरा प्रचार सुनेगा तो अगली बार आते ही नहीं है, कहते हैं तो हम ही बोल रहे हैं। देखो, आपने अपने मन में भरा है लोभ, आपने अपने मन में भरा है आलस, आपने अपने मन में भरा है क्रोध, आप अपने मन में भरे हैं बदला, आप अपने मन में भर रखे हैं स्वार्थ। नहीं है क्या है तुम्हारे मन के अंदर? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? है तुम्हारे अंदर, अभी बहुत सारे हैं। ये सब क्या है? तुमने अपने मन में भर रखा है अपना और पराया भेद। बहुत सारी बातें आपने भर रखी है दुनिया की, जो आप ही जानते हैं आपके मन में क्या क्या है। मैं तो उतना नहीं जान सकता, मैं तो अभी थोड़ा सा बता रहा हूं। लेकिन आपने जब से पैदा हुआ तब से किसी ने गाली दे दिया तो उसको भी मन में चिपका के रखे हैं। बूढ़ा होने वाले हैं लेकिन वो गाली आज भी क्या है? बचपन में दिया था वो आज भी गाली क्या है? चिपका पड़ा है। मेरे को भी बहुत लोगों ने सुनाया है, बहुत लोगों ने मारा है, बहुत लोगों ने गालियां दी है। लेकिन परमेश्वर कहता है उन बातों को यहाँ नहीं रखना है, अपने मन के भले भंडार में नहीं रखना है, इसमें खाली भली चीजें रखना है। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला आपने मन के क्या भले भंडार में, हालेलुया। इसमें स्टोर करना है, ये एक स्टोर रूम है। अच्छी चीजें रखोगे तो उसमें परमेश्वर भी आके क्या करेगा? परमेश्वर कहाँ निवास करता है? मन में। अब उसी मन में तुमने क्या भर रखा है? बुरी चीजें, खराब चीजें जो काम की नहीं, तो उसमें कैसे रहेगा परमेश्वर? रहेगा नहीं रहेगा। तो अपने मन को क्या करना है? साफ करना है। क्या करना है? साफ करना है। और इसमें भली चीजें क्या करना है? रखना है अपने मन के भले भंडार। तो भली चीजें क्या है? तो परमेश्वर की बात है। क्या है? ओए सामने बैठ, खड़ा हो, यहाँ आके बैठ, चल तुझे बोल रहा हूँ, इधर आके बैठ। मैं बोला था ना खंबे से दाएं बाएं, इधर आके बैठ, आगे बैठ। मन के भले भंडार में तो आपको क्या है? भरना है। अरे अभी आप बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। आप थोमा के बारे में क्या जानते हैं? प्रभु यीशु के चेला थोमा के बारे में क्या जानते हैं? बोलो। ये कि वो भारत में आके प्रचार किए थे और यहीं पे परमेश्वर के लिए। और बताओ, और क्या जानते हो उसके बारे में? बाइबिल से क्या जानते हो? बाइबिल में विश्वास ही देख के विश्वास करो। और बताओ, और क्या है? यही एक बात उसका याद है कि भाई उसने देखा, यीशु मसीह के हाथों में टटोला, जाना। ये बातें ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन थोमा का जीवन के बारे में उतना नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? उनको दुनिया की हर चीज पता है। अपने पड़ोसी के बारे में बुराई का पता है, उसकी बिटिया का किससे अफेयर चल रहा है उसका पता है, उसका बेटा का किससे चल रहा है वो पता है, अपने पड़ोसन का किससे पटी पड़ी है वो पता है, अपने पड़ोसी का किससे चल रही है वो पता है। लेकिन बाइबिल की बातें नहीं पता है। उसका खबर रखने के लिए खाना छोड़ के खबर रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, सुनेंगे तुरंत, हाँ सुनो, चलो देखो, बात सुनो, अरे बोलो बोलो, बताओ बताओ। उसका हर एक बात का खबर रखेंगे। लेकिन बाइबिल के जो लोग हैं उनके बारे में नहीं जानने का कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु के सीधे सीधे 12 चेले। अब उन 12 चेले के बारे में जो बाइबिल में लिखा है उतना ही जानते। बाइबिल से अलग भी है उनकी कहानियां जो बाइबिल में दर्ज नहीं। हालेलुया। आखिर थोमा का इतना ही कहानी दर्ज है कि थोमा ने क्या किया?
प्रभु यीशु का टटोल के विश्वास किया। इससे आगे कहानी क्या है उसका? पतरस की तो कहानी मिल जाती है कि भाई पतरस ने ये किया वो किया। पौलुस की कहानी मिल जाती है, पौलुस ने ऐसा किया वो किया। बरनबास की मिल जाती, सिलास की मिल जाती, यूहन्ना का मिल जाता है, मरकुस का मिल जाता है। थोमा का कहाँ उसमें जिक्र है? कहीं मिलता है? हालेलुया। इसका मतलब नहीं मिलता है तो उसने कुछ किया नहीं। तो जानो ना कि क्या किया, तो ढूंढो, पता करो। हालेलुया। प्रभु ने एक वचन बोला है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। कोई मेरे लिए वचन पढ़ दीजिए तो। मत्ती 5 और उसका 10। पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे 6 है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। किसका प्यासे है? भूखा प्यासा। भूखा प्यासा। अब इंसान का जो है ना भूख खाली पैसा का लगा है। किसका लगा है? सोचो कि तुम्हारे को भूख लगी हुई है खाना खाने का, लेकिन तुम पैसे के पीछे इतना भाग रहे हो कि तुम अपना खाना भी क्या नहीं कर रहे हो, भूल नहीं जाते। जानते हो, झूठ मत बोलो, खाना कोई नहीं भूलता। क्या है? तुम उसके पीछे इतना भाग रहे हो कि तुम अपना खाना को क्या कर रहे हो? छोड़ दे रहे हो, क्योंकि उसको खाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो अब असल में भूख तो तुम्हारे पेट में किसकी चल रही है? खाने का। खाना का भूख लगा है, लेकिन तुमने खाना नहीं खाया। किसके पीछे? तो असली भूख किसका है तुम्हारे अंदर? असल में भूख किस चीज की लगी उस व्यक्ति को? किसके? अब बताओ, वो पैसा से पेट भर लेगा? भूख किसका लगा है? यीशु मसीह बोलता है किस चीज का भूखा होना चाहिए? धार्मिकता के भूखे और प्यासे। प्यासा किस चीज का होना चाहिए? हालेलुया। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या है? रुपया का भूखा प्यासा है। किसका? रुपए का भूखा और प्यासा। सबको पता है कि मैं जो भी इकट्ठा करूंगा, मैं यही क्या करूंगा, या जो भी मैं इकट्ठा करूंगा किसी और के लिए इकट्ठा कर रहा हूं। नहीं पता किसके लिए, लेकिन मैं किसी और के लिए क्या कर रहा हूं। मान लो आप जी जान लगा के इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए? अपने प्यारे, किसी भी आपका जो प्यारा है उसके लिए। आप गए, 2 दिन बाद परमेश्वर उसको भी बोला चल तू भी चलाया। आप तो ये सोच के इकट्ठा किया कि मैं इसको प्यार करता हूं, मैं उसके लिए छोड़ के जाऊंगा। किसके लिए? और परमेश्वर ने 2 दिन बाद उसको, आपके जाने के 2 दिन बाद ही उसको भी बोला बेटा तू भी आ जा मेरे पास, मेरे बच्चे। तो आपने जो इकट्ठा किया वो किसके लिए किया? नहीं पता, क्योंकि जिसके लिए किया वो भी नहीं रहा। तो किसके लिए किया? तो आखिर उसके लिए इतना भूखा प्यासा क्यों? उसके लिए इतना भूख और प्यास क्यों पैदा कर रखे कि खाना भी अच्छा नहीं लगता, अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता, अपना शरीर भी अच्छा नहीं लगता। क्या पैदा कर रखे उसके लिए? भूख और प्यास। किसके लिए? दौलत के लिए। किसके लिए? दौलत के लिए, रुपया पैसा के लिए। इतना भूख पैदा कर दिया है कि अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जो बाइबल कहती है वो दौलत पैदा कर लो तो तुम्हारे पास बाकी दौलत अपने आप आएगी।
और तुम्हारे लिए वहां भी धन इकट्ठा रहेगा। वहां क्या धन इकट्ठा है किया है? यीशु मसीह ने बोला है कि तुम अपना धन कहां इकट्ठा। लोग मसीही लोगों को क्यों बोलते हैं कि मसीही लोग बहुत अमीर होते हैं? आज तुम मसीह में आ गए हो, चर्च में आते हो, लोग बोलते हैं पैसे पाए हैं, पैसे, इनको पैसा मिला है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मसीही लोग अपने पैसे को क्या करते हैं, जो वाकई में जो मसीही लोग होते हैं वो अपने कमाई को अपने ऊपर क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, सेवा में क्या कर देते हैं, क्योंकि उनको कहाँ जमा करना है, कहाँ जमा करना है, स्वर्ग में। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो इकट्ठा करके रखते हैं तो देखते हैं अब मैं जाने वाला हूं तो उसको पहले ही क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी सेवा में क्या करो, खर्च कर दो। आज जब खर्च करते हैं तो भाई वो तो सालों से पैसा जोड़े हैं, पहले भी खर्चा करते थे, जो बचा खुचा था तो उसको भी खर्चा कर देते हैं। तो वो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के पास जाता है या किसी ऐसे लोगों के पास जा जाकर देते हैं कि भाई हमें देना है, क्योंकि हमारा स्वर्ग में हमारा खाते में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। वो देते हैं तो जो लेता है वो सोचता है ये बहुत पैसे वाला है। ये लोग कौन है, बहुत पैसे वाले। हकीकत उसका उल्टा है। तुम जमा करते हो कमा के, लेके, मांग के, किसी भी तरीके से, और मसीह के ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो अपने कमाई को क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जरूरतमंदों के पीछे, मोहताजों के पीछे, असहायों के पीछे क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। अभी तुमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ है, वो पॉपुलर व्यक्ति का जो खान सर है, देखा होगा। वो क्या बोलता है कि ईसाई मिशनरी वाकई में गरीबों का मदद करते हैं। अब ईसाई मिशनरियों के पास पेड़ थोड़ी नहीं, वो कहां से खर्च करते हैं, क्योंकि वो जो पुरानी जो अर्ली चर्च है, जो बाइबल की प्रारंभिक कलीसिया है, उस कलीसिया के नियम के अनुसार वो चलते। वो कलीसिया के लोग क्या करते थे, अपना सब कुछ बेच के क्या करते थे, कलीसिया को दे देते थे, सेवा में लगा देते थे। भाई प्रेरितों को चरणों में रखते थे, प्रेरित उसको क्या करते थे, सेवा में लगा। अब वही नियम चला आ रहा था, क्या हो रहा था, वही नियम चला आ रहा था। तो लोग अब वो बेच बेच के दे रहे थे, लोग लाके खर्च कर रहे हैं सेवा में। तो सामने वाला समझ रहा है कि इनके पास तो भंडार पड़ा है, किस चीज का, रुपए पैसे का, धन दौलत का, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन इसका विपरीत है, वो स्वर्ग में जमा करने की वजह से ऐसा कर रहा है।